अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ रोल पराठा। और पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट कर लेती हूँ। चिकन को मैरिनेट करने से के लिए मैं सबसे पहले लूँगी मैं दही। ये मैंने 2 टेबल स्पून दही लिया है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने लिया अदरक लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक है और 1 टेबल स्पून लहसुन है। यहाँ पे मैं डालूंगी मसाले। यहाँ पे मैंने 3 फूल बादियाने खताई के लिए मैंने हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है, हाफ टी स्पून मैंने सुरख मिर्च ली है, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून गरम मसाला और हाफ टी स्पून लाल कुटी हुई मैंने मिर्चें ली हैं। ये अब इसमें जाएंगी। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 लीमू, इसमें से मैंने बीज निकाल दिया है, ये इसमें डालूंगी मैं। आप चाहें तो वाइट सिरका भी डाल सकते हैं, मैं वाइट सिरका इसमें नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया जर्दा रंग, इतना सा बस जर्दा रंग इसमें जाएगा। अच्छी तरह मैं मिक्स कर लेती हूँ। 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऑयल डालूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी चिकन। चिकन मैंने 300 ग्राम लिया है और ऐसे क्यूब्स में मैंने काट लिया, ये देखें ऐसे। और ये भी शामिल करूंगी। इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूंगी इसमें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ये देखिए अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। अब इसको मैं 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। और साथ ही मैं पराठे के लिए आटा गूंद लेती हूँ। 2 कप मैं फाइन आटा लूँगी, आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं फाइन आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून में इसमें डालूंगी चीनी, हाफ टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून में इसमें डालूंगी ऑयल। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये देखिए अच्छी तरह मैंने ऑयल को मिक्स कर लिया आटे में। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा में पानी नहीं डालना, आटा ढीला भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। ये देखिए ऐसे 7-8 मिनट के लिए मैं ऐसे इसको गूंदूंगी अच्छी तरह। जैसे हम आम आटा गूंदते हैं ऐसे ही इसको गूंदना है। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना। ये देखिए आटा मैंने गूंद लिया है। ये देखिए इस तरह का आटा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, बाउल के अंदर मैंने ऑयल लगा लिया है। अब 10 मिनट के लिए मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगी। इसके ऊपर में थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ। इसको 15 मिनट के लिए मैं ऐसे छोड़ देती हूँ ताकि ये सेट हो जाए। आटे को हम 10 से 15 मिनट हो गए। अब मैं इसके पेड़े बना लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आटा टेस्ट करूँगी, इसको मैं ऐसे निकाल लूँगी। आटे को मैंने ऐसे सेट कर लिया है। आप पेड़े जितने आपको चाहिए पेड़े उतने बना लें। मैं इसके 6 पेड़े बनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैं से उठाऊंगी।
इसमें गोल ऐसे पेड़ा बना लूँगी, ऐसे। फिर मैं एक उठाऊँगी ऐसे, इसका एक गोल पेड़ा बना के ऐसे मैं ट्रे में रखती जाऊँगी, सारे बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 6 पेड़े बना लिए हैं। सबसे पहले मैं एक पेड़ा उठाऊँगी, हाथ की मदद से थोड़ा सा मैं इसको फैला लूँगी ऐसे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लगाऊंगी ऑयल, इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी मैं, और मैं बेलने पे भी ऐसे ऑयल लगाऊंगी। ऐसे इसको अच्छी तरह फैलाना है, बिल्कुल बारीक रोटी बनानी है आपने। ये देखिए ऐसे ऐसे करके अच्छी तरह इसको फैला लेना है। ये देखिए जितना आप बारीक करेंगे उतनी ही अच्छा पराठा बनेगा। ये देखिए हाथ की मदद से ऐसे इसको ऐसे फैला लेना है, बिल्कुल बारीक बनेगी रोटी। ये अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ऑयल। अच्छी तरह आपने ऑयल लगाना है, इसके पूरी रोटी पे ऐसे ऑयल लग जाए। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करूंगी। ऐसे मैं पहले उठाऊंगी, ऐसे फोल्ड करूंगी, फिर इसको उठा के ऐसे दोबारा फोल्ड करूंगी, फिर इसको उठाऊंगी, मैं आगे को लेके आऊंगी, फिर इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करूंगी, फिर मैं उठाऊंगी, फिर ऐसे करूंगी। ये देखिए ऐसे इसको लंबा करूंगी ऐसे। यहाँ से इसको मैं फोल्ड करती जाऊंगी। ये चीज़ अपने बाहर नहीं निकलने देनी है, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे। ये जो चीज़ है आपने यहाँ से लेके इसको ऐसे पीछे को नीचे को दबा देना है। ऐसे ही मैं सारे बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब 10 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही ढक के छोड़ दूंगी। 10 मिनट के बाद मैं इसके पराठे बनाऊंगी। 10 मिनट हो गए पेड़े को रखे हुए। अब मैं इसके पराठे बना लेती हूँ। एक पेड़ा मैं ऐसे उठाऊंगी, बाकी साइड पे कर देती हूँ। थोड़ा सा खुशका लगाऊंगी, आटा ऐसे डस्ट करूंगी, बेलने से इसको मैं बेल देती हूँ। ये देखिए रोटी मैंने बेल ली है। अब तवा हमारा गर्म हो चुका है, इसको मैं तवे पर डालती हूँ। तवा मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर पराठा डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा आपने इसकी आंच तेज़ नहीं करनी, इसको मीडियम आंच पे इसको पकाना है ताकि अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए। ये देखिए हमारा थोड़ा सा पक गया है। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ऑयल। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और इसको ऐसे मैं पलट दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ऐसे दबा दबा के मैं इसको पकाऊंगी। ये देखिए थोड़ा सा मैं इस साइड पे भी ऑयल लगाऊंगी। ऐसे इसको पलट दूंगी। ये देखिए इसे थोड़ा खुश्क लग रहा है, थोड़ा सा मैं और ऑयल लगा देती हूँ। ये देखिए ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा पराठा बना है। आपने बहुत ज़्यादा नहीं इस पर ऑयल लगाना, क्योंकि इसके अंदर भी ऑयल लगा हुआ है, तो थोड़ा ऑयल लगाना है। ऐसे दबा दबा के मैं इसको पकाऊंगी। मैंने अपने पराठे की पहले भी लच्छा पराठा की वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पे, तो आप वहाँ पे जाके लच्छा पराठा की देख सकते हैं कि वो मैंने कैसे बनाया है। वो भी बहुत मज़े का और अच्छा बना है। लच्छे पराठे का वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा और मज़े का बना है पराठा, गोल गोल पराठा बना। ये देखिए
मैं एक और पराठा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, थोड़ी देर ये पकेगा, इसके बाद फिर मैं ऑयल लगाऊंगी इस पर। देखिए थोड़ा थोड़ा पक चुका है। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ऑयल, बस इतना सा लगाना है ऑयल। मैं इसको पलट दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ऐसे मैं दबाऊंगी, ऐसे दबाती जाऊंगी और ऐसे घुमाती जाऊंगी मैं। इस तरह भी थोड़ा सा मैं ऑयल लगाऊंगी, बस इतना सा लगाना है। अब मैं पलट लूंगी ऐसे। ये देखिए माशाल्लाह इतना नरम बना है ये पराठा, अंदर से इतने लेयर हैं इसके। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये कैसे बने। ये बहुत मज़े के बनेंगे। हम दूसरे भी ऐसे पराठे बना लेती हूँ तो फिर दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह मैंने सारे पराठे तैयार कर लिए हैं। ये देखें बहुत ही मज़े के बने हैं। ये देखें इतने नरम बने हैं और अंदर लेयर देखें इसकी। अब मैं फिलिंग के लिए चिकन तैयार कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं डालूंगी ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबल स्पून में इसमें ऑयल डालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं आपने डालना। 2 टेबल स्पून मैंने अब ऑयल डाला है। तो चिकन में पहले मैंने ऑयल डाला था, तो अभी 1 घंटा हो गया चिकन को मैरिनेट हुए हुए। अब इसको मैं डाल देती हूँ इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं इसकी करनी, बस मीडियम आंच पे ही मैं इसको पकाऊंगी। ये देखिए तो ऐसे मैं हिलाती रहूँगी, थोड़ी देर के लिए इसको मैं पकाऊंगी। इसमें पानी और नहीं डालना, इसी पानी की चिकन के पानी में ये पकेगा। इसमें दही भी है, ऑयल भी है और चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा। थोड़ी देर में ऐसे ही इसको पका लेती हूँ। जो मैरिनेट वाला मसाला था वो भी मैंने इसके अंदर ही डाल दिया है। उसके अंदर ये बोटी पकेगी, बोटी सॉफ्ट भी होगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको हल्की आंच पे दम पे रख देती हूँ ताकि इसकी बोटी अच्छी तरह गल जाए। 3-4 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए चिकन हमारा गल चुका है। इसमें ये थोड़ा सा रस है इसमें, वो मैं पानी इसका खुश्क कर लेती हूँ। ये देखिए अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, मैं इसको खुश्क करती हूँ। जितनी देर में हमारा चिकन हो रहा है उतनी देर में मैं यहाँ पे आग जलाऊंगी और कोयले को जला लूँगी बारबेक्यू का फ्लेवर देने के लिए। यहाँ पे मैं इसे रख देती हूँ ताकि ये जल जाए। ये देखिए चिकन में से पानी खुश्क हो चुका है, तो 1-2 मिनट के लिए मैं इसको और पकाऊंगी ताकि इसकी बोटी जो है थोड़ी सी हार्ड हो जाए। अच्छी तरह और खुश्क कर लेती हूँ मैं इसको। ये देखिए चिकन हमारा तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको कोयले का धुआं दूंगी ताकि बारबेक्यू का फ्लेवर इसमें आ जाए। ऐसे एक साइड पे कर दूंगी। यहाँ पे मैं रखूंगी एल्युमिनियम फॉइल का। अब इसके ऊपर रखूंगी मैं कोयला, थोड़ा सा उसके ऊपर मैं डाल दूंगी ऑयल। 30 सेकंड के लिए इसको मैं ढक दूंगी। अगर आपको बारबेक्यू का ज़्यादा फ्लेवर चाहिए तो आप 1 मिनट के लिए भी इसको ढक के इसको फ्लेवर दे सकते हैं। मैं 30 सेकंड के लिए दूंगी। इसके बाद नीचे से आग में बंद कर देती हूँ। 30 सेकंड हो गए। अब इसको ऐसे में निकाल लूंगी। चिकन हमारा तैयार हो चुका है। तो चलिए अब रोल पराठा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ली है चटनी, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च की। वो दही में डाल के मैंने चटनी बना ली है। यहाँ पे मैंने लिया प्याज, प्याज को मैंने बारीक बारीक गोल गोल काट लिया है। इसको मैंने धो लिया है और इसके अंदर मैंने छोटा छोटा बारीक बारीक
पुदीना डाला है काट के, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और मैं 2 हरी मिर्चें ली हैं, वो भी बारीक बारीक काट के मैंने इसमें डाल दिए। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 लीमू। नींबू का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा डाल दूंगी नमक। बहुत थोड़ा सा नमक आपने डालना है इसमें। इसमें मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह से। चलिए अब पराठा बना लेते हैं। यहाँ पे रखेंगे एक पराठा, इसके ऊपर हम चिकन रखेंगे। चिकन आप मर्जी से आप रख सकते हैं, कम ज़्यादा जितना आपको पसंद है। तो मैंने चिकन रखा है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर रखूंगी मैं प्याज। माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है। इसके ऊपर डालूंगी हरी चटनी, पुदीने की मज़ेदार चटनी की खुशबू आ रही है माशाल्लाह। ऐसे हम इसको फोल्ड करेंगे। पहले ऐसे करूंगी मैं फोल्ड, फिर मैं ऐसे करूंगी फोल्ड। ये देखिए, इसको मैं बटर पेपर लूंगी, बटर पेपर के अंदर मैं इसको फोल्ड करती हूँ। ऐसे मैंने बटर पेपर लिया है, काट लिया मैंने उसको, ऐसे यहाँ फोल्ड करके इसको हम ऐसे उठाएंगे और ऐसे इसको इसके अंदर ऐसे मैं फोल्ड कर दूंगी। ये देखिए, ऐसे मैं बना के रखती जाऊंगी। एक मैं और बना के दिखाती हूँ आपको। ऐसे ही चिकन रखूंगी मैं, उसके ऊपर रखूंगी मैं प्याज, इसके ऊपर डालूंगी मैं हरी चटनी। चटनी जितना आपको पसंद है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और ज़्यादा चटनी आपको पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें, अगर कम पसंद है तो कम डाल लें। इसको मैं एक तरफ ऐसे फोल्ड करूँगी, दूसरी तरफ मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँगी। बटर पेपर लूँगी, इसके ऊपर से मैं ऐसे बटर पेपर ऐसे लपेटूँगी मैं इसको, फिर ऐसे नीचे से मैं ऐसे लपेट दूँगी। फिर इसको मैं प्लेट में रखती जाती हूँ। ऐसे ऐसे ही मैं बाकी भी तैयार करके फिर दिखाती हूँ। ये हमारा चिकन रोल पराठा बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े का बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। और मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।